विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनीति नामिने नमो आचार्यपादाय निताय कृपा प्रदायिने गौरकथा धामोदाय नगर ग्राम तारिणे। पतित पावन श्री गुरु महाराज की। आज गुरु महाराज के व्यास पूजा महामहोत्सव है। हमारे जितना शिष्य है यहाँ सबके लिए तो बहुत आनंद है सब। और हर साल हम लोग यहाँ गुरु महाराज का व्यास पूजा मनाते हैं। तो गुरु महाराज का गुणगान हम जितना करेंगे इतना कम है, क्योंकि गुरु महाराज अक्लांत परिश्रम करके जो इस्कॉन को प्रचार के लिए इतना आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे मायापुर में जीवपति प्रभु अभी बोला कि मायापुर धाम प्रभुपाद जी ने गुरु महाराज को दिए हैं उन्नति करने के लिए। तो गुरु महाराज अस्वस्थ कारण जहाँ भी जाते हैं, वृंदावन बोलिए, दिल्ली में बोलिए कि विदेश में बोलिए, लेकिन उनका मन पड़ा रहते हैं मायापुर में। शरीर उनका जहाँ भी हो लेकिन मन एकमात्र मायापुर में। हमेशा ऐसे चिंता रहते कब मैं मायापुर पहुँचूँ, कब मैं मायापुर पहुँचूँ। तो मेरा जब 8 साल उम्र था, 83 में गुरु महाराज हमारे गांव आए थे। तो मेरा पहला दर्शन गुरु महाराज का हुआ था गांव में। तो मेरा पिताजी को गुरु महाराज ने कहा कि आपका पास लड़का है, तो ये जो छोटा लड़का को आप दे दीजिए हमारे गुरुकुल में, और मृदंग कीर्तन में मायापुर में सेवा करेंगे। लेकिन उस समय मेरा पिताजी ने आने नहीं दिया। तो ये सूरत के एक प्रेसिडेंट थे अच्युत चैतन्य दास डॉक्टर प्रभु। तो एक बार गांव गए थे, तो पिताजी को बोला अभी आपका लड़का को दे दीजिए, मैं सूरत लेके जाता हूँ। तो उसके बाद तो सूरत आए, तब से हूँ सूरत में। और गुरु महाराज का जो मिशन है, चैतन्य महाप्रभु का जो ये हरे कृष्ण आंदोलन है, जो गुरु महाराज का जो इच्छा था कि कीर्तन करना, मृदंग का सेवा करना, तो ये गुरु महाराज से मेरा यही आशीर्वाद मांगता हूँ कि ऐसे सत्संग में, प्रोग्राम में ऐसे कीर्तन मृदंग बजाना की सेवा करते रहूँ। और गुरु महाराज जब भी सूरत में आए थे, जैसे 96 में एक बार आए थे गुरु महाराज, अग्रवाल समाज भवन में भी प्रोग्राम रखा था, उसमें भी गुरु महाराज मिले। और एक बार जब इस्कॉन मंदिर जहांगीरपुरा का उद्घाटन हुआ था, तब भी गुरु महाराज, मुझे एक भक्त ने बोला चलिए गुरु महाराज से मिलते हैं। तो जब ऑफिस में लेके गए तो गुरु महाराज ने बोला, मैं पीछे बैठा था एकदम लास्ट में, गुरु महाराज मेरे को वहाँ से बुलाया और बोला तुम्हारा दीक्षा हो गया? मैं बोला नहीं महाराज, दीक्षा नहीं हुआ। तो दीक्षा लेना चाहते हो? मैं बोला हाँ दीक्षा लेना चाहता हूँ। बोले किससे लोगे? मैं बोला आपसे लूँगा दीक्षा। तुमने उनके सेवक को बोला इनका नाम सब लिख लो और आपका आगे जाके आपका दीक्षा हो जाएगा। तो गुरु महाराज का बहुत दिन के बाद 2008 में मेरा मायापुर में दीक्षा हुआ। तो ये गुरु महाराज का ऐसे जितना भी बार दर्शन हुआ मेरा, ऐसा लगता है कि हम सामान्य व्यक्ति है, फिर भी गुरु महाराज कितना कृपा करते हैं। ऐसा मुझे नहीं, हर व्यक्ति को, हर नए भक्त हो बोलिए कि शिष्य बोलिए, सबको गुरु महाराज बहुत ध्यान रखते, ख्याल रखते हैं। क्योंकि मैं वो जो गुरु महिमा होता है मायापुर में हर गुरुवार को होता है, तो उसमें नौनी गोपाल बहू बता रहे थे कि गुरु महाराज कोई भी टेलीग्राम व ईमेल में कोई अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो गुरु महाराज हमेशा जवाब देने के तैयार रहते हैं। तो एक माता जी ने बोला कि आपका जो ऑफिस में जो सेवा करते हैं बहुत
ठीक से सेवा नहीं करते हैं। क्योंकि मैं जो इतना बार मेल भेजा गुरु महाराज से, तो गुरु महाराज से कोई मुझे जवाब नहीं मिलते हैं। तो एक खबर जब गुरु महाराज को मिला तो गुरु महाराज बोले उनसे मुझे बात कराओ। और गुरु महाराज बोला आप और मेल नंबर मांगा कि कौन सा मेल में मेल करते थे। बाद में पता चला कि वो गलत था, तो इसलिए गुरु महाराज को कुछ मैसेज नहीं मिलते थे। बाद में गुरु महाराज से उनका इतना बातचीत होता था कि बाद में तो गुरु महाराज से दीक्षा भी लिए। और जब भी वृंदावन जाते थे वो माता जी, और महाराज से पूछ के ही जाते थे, महाराज वृंदावन में मैं क्या करूं, क्या सेवा करूं। ऐसे मतलब गुरु महाराज सभी भक्तों को इतना ध्यान रखते हैं। तो और ज़्यादा समय नहीं बोलूँगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।